तरह से ये जो शक्ति जब भी आई थी ये कृपा से आई। इस बात को सुनोगे। और मेरा जीवन कोई अलग नहीं है, शायद आपसे भी नीचे सतर्क रहा हो। एक नॉर्मल लाइफ के अंदर ये शक्ति बिना साधना और बिना तप के, और महाराज जी ने फिर क्या हो रहा है, ये तेरा नाम महाराज जी ने बिना तप बिना साधना के जीवन में आगमन किया और सिद्धि के बारे में बताया। फिर मेरे से पहले सिद्धि को ये कृष्ण भगवान ने शुरू करवाई सबसे पहले इस टाइम पे। फिर ये चल रहा था मैं 49 दिन तक, ये गोरक्षनाथ की कृपा से। और 2002 में 5 दिसंबर को यानी कि 4 दिसंबर की रात को 2:30 बजे ये शक्ति, तो ये सिद्धि ये कृपा यहाँ। और महाराज जी ने ये कहा था जैसे कृपा से परमात्मा कि अपने लिए जो मांगना है मांगो। मैंने 3 दिन का टाइम मांगा। मैंने बहुत सोचा कि बच्चों के लिए मांगो, अपने लिए मांगो, कुछ मांगो। फिर बार बार यूं हुआ कि भाई, तो नाथ जी ने कहा 2 शब्दों में मांगना है। मैंने आरोग्य और शांति मांगी। और महाराज जी से यूं कहा भाई उन्हीं की ताकत की जो बोल रहा था कि मुझे डाउट है भाई, मैं साधना ये कर तो बैठा जो भी महाराज जी कृपा से हुआ। और भैया आप जिन्ना दो पड़े तो भगवान क्या हो जो भी है भैया आप किसी और से बात करो। तो वो पता है तो पुराना 1-2 आदमी यहाँ एक अथवाड़ा गांव से लड़की आती थी, तो मैं गोरखनाथ जी से भाव बोल रहा था, मुझे आवाज आ रही और वो लड़की जवाब दे। नाथ जी उसको आवाज मार के बता रहे थे। तो मैं क्या तू पागल है क्या बोल रही है? तो उस लड़की ने कहा कि कोई कह रहा है आवाज आ रही है क्या? ये यहाँ पे राज में बैठा उसको पता है। अथवाड़ा गाँव के इनकी नाम था अनपढ़ लड़की की जो भी जाकर पूछ सकते हो। तो ये साधना चली बहुत, इसमें बहुत सारा सिस्टम हुआ। मैं नहीं कर सकता वो साधना, तो नाम जी ने कृपा से करा दी। आदमी कर नहीं सकता, इतनी कठिन थी वो कि इंसान नहीं कर सकता। उसको करेगा तो मरेगा, और नहीं मरेगा तो मेडिकल जांच करवाएगा। याद करके संत महात्मा बीपी चेक करवाते हैं तो बैठेंगे उस पे पूरी प्रोटेक्शन लेके बैठते हैं, किसी भी चीज की सारे सिस्टम करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। तो हमने आरोग्य शांति से मांगी, तो वहां से निकाला था 10 साल की साधना है। इसी में एक बात होगी कि पक्षपात नहीं होगा यहाँ। नॉन अननोन मतलब जान पहचान का बिना परिचित कोई भी लोग आएंगे, आप सबको एक ही हिसाब से देखोगे। अब जिसकी जैसी पीड़ा उसको उतना ही समय दिया जाता है। तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू किया। जबकि बड़ा लड़का 6 साल का था, आकाश 14 साल का था। इसमें 4 साल भीख मांगने का हुआ। जब आकाश 7वीं क्लास में पढ़ता था, हम घर छोड़ के 4 साल तक भीख मांगने। और ये सिद्धि आप थोड़े से लोग बैठे हैं, पर आप कितने से लोग लाखों लोगों में से निकलते हैं। एक आदमी के कॉन्टेक्ट में 1000 लोग होते हैं। आप वो लोग भी कहीं जुड़े नहीं। एक भी आदमी प्रैक्टिकली पावर लेके बता दो कहीं जुड़ रहे हैं। पाठ दे दिया, वजन दे दिया, नाम दे दिया, ये रख लो, ये कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं, प्रयोग नहीं, तो कुछ भी नहीं। हम कितने पास ऐसे लोग आए, हम किसी स्थान का नाम मिलेंगे, जा रहे हैं 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 3 पीढ़ियों से, और यहाँ जिन्नाथ जैसे निकल जाते। ये पूरा ध्यान दो। अब लोग बीमार आते मेरे पास, गुरु जी में ठीक नहीं हो रहा, ये बीमार, बस ध्यान लगा हो जाएगा। जब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे मेडिकल की जरूरत है, यहाँ पे मेडिसिन की जरूरत है, जांच की जरूरत है, कुछ ऐसे अंधविश्वासी नाथ जी करते हैं भाई हमें सिरों को मरो। बहुत सारे ऐसे लोग जब रिपोर्ट इग्नोर कर रही है और आप भी मरता जा रहा है, तो नेगेटिविटी है, उसका सोल्यूशन है मेरी बात को मानना, हर चीज है। दूसरा, ये सिद्धि ऋषि मुनियों तपस्वियों की है। शरीर से ठीक होना कुछ नहीं,
जिस दिन तुमने ये सोच लिया लाइफ में चढ़ जाओगे। आत्मा से ठीक होना है, शरीर से क्या ठीक होना है? ये तो इंस्ट्रूमेंट है, टूटेगा, मरेगा, आग लगी, ये तो होना है खत्म। और जितनी मेरी कोशिश होती है, अब आप 30-40 साल बैठे हो, अगर कोई यूं कहे भाई यहाँ शक्ति नहीं है, तो पहली बात तो यहाँ बैठे, और किसी आदमी को मेरे से शिकायत है तो बात कर लो। और शरीर के लिए मत आओ। मैं 34 साल का था जब ये शक्ति, अब मैं 59वें साल में हूं जब ये शक्ति 58 क्रॉस हो गया। भाई क्या पता कितना है, हम चाहते हैं थोड़े लोग हों, उनके पास समय सब है। हमने भी एक दिन में ताला मारा था कारोबार को, काम है जी, फलाना है जी, टाइम नहीं, मत आओ यहाँ पे। यहाँ अरे नहीं तो 11:30 बजे दरबार लगता है, 1 बजे मेरे को दिखाई नहीं देगा कोई, 12:15 मतलब 1:45 छुट्टी हो जाती है, फिर यहाँ बैठ जाते। ये सिद्धियों का सिस्टम है, ध्यान का है। और मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, कुछ लोगों ने चिमटे ले रखे हैं। चिमटे का मतलब पता है क्या? पता है क्या सिंबल है ये नाथपंथ का? चाह नहीं, इस सिस्टम में घूम रहे तुम। और नहीं तो सारा बाप और मां और बच्चे खड़े होकर आग लगेगी, बच लेना। और गोरखनाथ भी खड़ा हो सामने, सब ना ये ना देखो, ये दिमाग को जब तक चलाओगे आप सिद्धियों में जा नहीं सकते। इस दिमाग को छोड़ दो, आप इसको खाली कर दो, इसको चलने दो, इसको चलने दो आप। मुझे पता है ये बात तुम्हें टाइम वेस्ट मान रहे हो मेरे को, क्यों? तुमने इस पे चलना ही नहीं। तुम तो आज 5 बार गए हो अपने ऊपर, 25 फेर बाढ़ और कहीं जा बैठोगे। मैं तो तुम्हें तो एक ऐसी जगह चाहिए, चाहे सारे पे कितने ही पैसे ले ले, चौराहे में रखवावे, चाहे सारी बीमारी किसी और को उतार दे, बस तुम्हारी बीमारी कटनी चाहिए। तो जो 2005 में गोरक्षनाथ जी ने मुझे यज्ञ करनी चाहिए 2002 के बाद, और यूं बोला भाई गंगा से अच्छा साधना का रास्ता कोई नहीं, आप ये बंद करो भैया, इसका ये गंगा तट के ऊपर जितने ज्यादा हो आप यज्ञ करो। मैंने मानोगे 1 महीने में 10 बार भी गंगा पे गया था। यहाँ पे मैं कमल बैठा हुआ 12 बार 1 महीने में गंगा पे, जब ये सिद्ध और रोटियों पे लाले पड़ रहे थे, यहाँ सब सिस्टम खत्म हो गया। और आप लोग जब बहाने मारते हो ना, काम था जी, नू था जी, अरे यहाँ देखो ये कैसे खड़ी हुई है, और फिर क्यों शोषण कर रहे हो सिद्धि का आप लोग। और ये चिमटे वाला जो वीडियो देखेंगे, टाइम नहीं है ना, चिमटे छोड़ दो। आज तो मैं क्लियर कह रहा हूं भाई, क्यों बेकार में फंड मचा रहे तुमने? मेरे को कोई भी आदमी खड़े होकर जवाब देना, पहली बात तो दिमाग में विवेक है। जिस आदमी ने खड़े होकर शक्ति की फीलिंग करनी, उसके लिए तो ये काफी है। और जिसने गोरखनाथ जी से बात कर ली हो और वो भाग ले, बताओ क्या करें उसका? बताओ क्या करें? तो ये सिद्धि 10 साल की थी, 10 साल तक पूरे चले, महाराज जी ने सिद्धि कंप्लीट की। फिर था सिद्धि पावर को बढ़ाए कैसे, तो 10 साल बाद 2012 में शक्ति दिवस का पहला ये हुआ हरिद्वार के अंदर, और वो 2026 हो गया, 14 साल से हो रही। पहले हम लेडीज को नहीं अलाउ में, लेडीज अभी 4-5 साल से अलाउ हुई है वहां। 4-5 साल पहले हम लेडीज को शामिल ही नहीं करते थे हरिद्वार में। तो भाई बढ़ता गया मामला, बढ़ता गया। फिर हमने चिमटे थे, कुछ लोग थे, मैं अब यहाँ भी बैठे, कुछ आए नहीं। टाइम देना अलग चीज है, समर्पण अलग चीज है। मेरे घर में के बिना समर्पण तो जो 24 घंटे मेरे पास रहता हो, सरेंडर होना अलग चीज है। और सरेंडर होने के लिए ना
अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। किसी को थोड़ा सा तो भाग जाते हैं यहां से। तो जिन लोगों को मैं समझ जाएंगे, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, चिमटे रखे उन्होंने, नहीं चलता है, शर्म की बात नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों परेशान हो? उड़द कैसे पढ़ोगे, काबू में नहीं आएगा। नोट कर लेना इस बात को। ऐसे गिरो और गिरे हैं, गिरे हैं, गिरे ना तुम, और गिरे नहीं है, मरे हैं। और मैंने जिंदा करवाए नाथ जी से कह के कोमा में चले गए थे। सिद्धि में या तो जाओ मत, और जाओ तो ढंग से जाओ, नहीं तो बीमारी कटवाओ और खत्म। फिर हर आदमी का भगवान नहीं है, ये पैथिकल बना रखी भगवान को मानने की। भगवान को मानने का कोई तरीका ही नहीं है। अपने दिमाग और मन को खत्म करो और दूसरों के लिए दिल में जला रखो, और जीने का रास्ता दूसरों को भी दो, अपने आप आ जाएगा भगवान। और भगवान क्या है, किधर बनाना, मारा जपना, कुछ नहीं है ये। आप हर शरीर में आत्मा तो है, देवालय है। आप हर किसी के लिए अपने अंदर पीड़ा दो ना, लो पीड़ा, 2 टाइम। तुम्हारे आगे तो कोई डूब के मर जाए, कट के मर जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें दावना। और ये सिद्धि जन कल्याण की है। आप किसी की पीड़ा को अपने ऊपर लो, पता चलेगा आपको पीड़ा है क्या। और पीड़ा जितनी है कटेगी सिस्टम से वो। मैंने आपको क्या कहा, इसको मारना है, शरीर नहीं आत्मा ठीक करनी है भाई। हमारा मेन मोटिव यही है कि आत्मा ठीक हो। शरीर का क्या है, शरीर तो ईश्वर की डिपेंड, हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसे सो रहे, कैसे जाग रहे, किसी इन्वायरमेंट में जी रहे हम, कहां चल रहे हम, ये नहीं हमारा गुस्सा। पर मैं बार बार समझाऊंगा, यज्ञ करते हैं तो अरे पूरे डूबो तो इसमें। 5, 7, 10 लोग ऐसे हैं मेरे पास जो 10-20% चल रहे हैं। ये कोई नहीं आगे, बस भी अपने तो नाथ जी बाप है, नाथ जी माए लेके रहती है। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, ये फंड बंद करो, भगवान को पता है। हम जो मुंह से बोल रहे हैं यही नहीं सुनता वो भी सुनता है जो आप बोलने की तैयारी कर रहे हो। जो बोलने भी नहीं, जो मन में नहीं आया उसका ही पता है, उसका भी पता है। इसके पूरा चलो, ये सिद्धि उन संत महात्माओं की, ऋषियों की, ब्रह्म ज्ञानियों की, उनकी कृपा है, जिन्होंने साधना और तप करके इस इन्वायरमेंट का शोध किया, हमें जीने के लिए प्रकृति से जोड़ा। हम आराम से जी रहे, कहां से आ रही हवा, साइंटिस्ट चला रहे हैं या तांत्रिक चला रहे हैं, या ये नग चला रहे हैं, या तभी चला रहे हैं हवा, या चौराहे में रख के चलती हवा, कहां से आ रही हवा, कहां से आ रही हवा। जितने भी ऋषि महात्मा, कोई भी देव शक्तियां हैं, सबने प्रकृति की समन्वय के साथ लगी और अपने लिए कुछ भी नहीं करा, लोगों के लिए मरते चले गए। बताओ क्यों आप, शनि है जी, तेल नहीं लाओगे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई कुछ नहीं, जो सही चलेगा वही सही है। हिंदू माने दीवो नहीं मानते, कौन नहीं मानता, कौन नहीं मानता कि आत्मा है। सारा नास्तिक से नास्तिक आदमी, सारा बाप बीमार हो गया, मंड रहे उसकी सेवा कर, दबा रहे, पैर दबा रहे, या आत्मा दबा रहे, पैर दबा रहे, सिर दबा रहे, हाथ दबा रहे, और मरते ही बंद होती है। फूको बचा लो अपने बाप को, वो तो नूंगा नुंगा रख लो ना उसको शीशे में। आस्तिक को आप जान पूछ के पागल हो रहे, आत्मा परमात्मा का बीज है, वो निकल गया और फूक दो बात। कहा हो नास्तिक, कहा हो नास्तिक, आप भगवान के पैर दबा रहे थे, वो निकला तो बाबू फूक दो ना, हो तो बता दो। जब तक श्वास है, आत्मा है, आप उसकी सेवा कर रहे, दवाई खिला रहे, और वो निकलते ही लगा दो आगे। नहीं लगाते होता, कौन है नास्तिक, बताओ कौन है नास्तिक, कोई भी नहीं है। इच्छाओं के वशीभूत होकर मन जगाकर आपत बढ़ गए। इस सिद्धि में पूरा चलो। मैंने अंतर ध्यान का रास्ता दिया, करो भाई, जो करेगा स्टैंड होगा। मेरी किडनी में प्रॉब्लम हुई, मैंने किसी को नहीं बताया, विकास को पता नहीं, बोल की थी 3 दिन तक यूरिन के लिए निकाल, 1 साल से निकल, अब 20 पे
और अब सही हूं मैं। क्या साल की बात होगी मेरे पास? 8 साल हो गए। बहुत मेजर प्रॉब्लम है, पर सरेंडर सरेंडर। मैं बोलूं जब क्यों हो रहा है, आप बोलो जब क्यों नहीं होता। सोचो नाथ जी, बोल दो एक बार। गुरु जी एक बार बोल दो नाथ जी। अरे तुम्हारी सुन रहे तो क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? सोचा है तुमने ये बात? सोचो और अपने ऊपर हंसो, खड़े हो गए शीशे में हंसो अपने ऊपर। ये तुम्हारे बोलने से क्यों नहीं हो रहा? गलत क्या बोलवा सरेंडर हो। कारण एक ये सेल्स है हमारे। मेडिकल साइंस में धर्म भी नहीं आती है, धर्म है कोटी नहीं आती है, कोटी है। जहां तक रिसर्च होगी मेडिकल साइंस वहीं तक भी रिजल्ट देगी। साइंस में कहा रही है कोशिका, सेल्स का है, ऑर्गन्स आते हैं। किडनी फेलियर होगी कैसे? भाई किडनी होगी कैसे? धर्मंत्री जी किसकी फिक्र रहे हैं? और कोई आदमी आके मेडिकली कितने लोगों के सर्वाइकल ठीक हुए, माइग्रेन ठीक हुए हैं, रिपोर्ट है। यूट्रस में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक हुई। बॉड में इंफेक्शन ठीक हुई। बात है, मैं थोड़ी ना करूंगा। रास्ता है, नाम तो मेडिटेशन का, ध्यान का है, पर ये रास्ता कृपा का है, कृपा मांग रहे। और ध्यान जब होगा जब अंदर से थोड़े 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 आदमी से इंसान हो गया, तभी तो होगा। करो भाई इसको। और कोई भी शिकायत है, कोई आदमी को गुरु जी मैंने फोन किया था, मेरा फोन किसका तो एक आदमी कहो, सबने फोन को रखे मेरे पास। एक आदमी को गुरु जी रात में 2 बजे दिक्कत हुई थी और आपने 2 बजे मेरा फोन नहीं उठाया। कहो एक आदमी, क्या ना भाई, कहो मेरे को। ये मैंने भी पता, ये भाषा 2-4 आदमी को तोड़ देगी। ये ना बोलता ना 1 लाख आदमी होते मेरे पास, 28,000 फैमिली चलती, 2.25 लाख आदमी करेंगे। इन पंडालों में के है, कोई दांत फाड़ रहा है, कोई चुटकी भर रहा है, कोई बकवास कर रहा है। 4 लुगाई आगे पहले है ना, गुरु जी आने से पहले भजन नाच नाच के गा रही है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। अरे साधना का मार्ग है, सिद्धि का मार्ग है, इस पे चलो भाई। कहीं भी शिकायत हो तो मैं बैठा हूं। कोई भी तांत्रिक तंत्र विद्या से कोई भी शाना भगत, सारे गलत भी नहीं है, पर 95% गलत कर रहे। ये लोगों में क्या हो रहा है? खेलने लग रहे, कैसी कैसी बीमारियां चल रही। जब वो करता है ना, पैसे लेके करता है, और वो भी यूं कहता है इस बीमारी में काट नहीं सकता कोई, ये चीज नहीं निकलेगी। और जिंदगी भर इतने बड़े बड़े स्थान लोग भागने लाइन लगा लगा के नारे लगाते हुए पड़े, अंधविश्वास और कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ एक रास्ता दिया, आप अपने अंदर की गलत शक्तियों को जला देते हो। आप इसमें है और नहीं हो तो बताओ। और वो मुक्ति पाती है, तवीज की जरूरत नहीं, धागे की जरूरत नहीं, बलि नहीं दिलवाते, शराब नहीं चढ़वाते, चुराए में नहीं रखवाते, तुम्हारी बीमारी किसी और पे नहीं उतारते। और बाहर कहीं मिलाप जाने जाते हो, मरने में नहीं जाना, बच्चा होने में नहीं जाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। क्या हो रहा प्याज लहसुन में? उनके क्या होगा नहीं जो प्याज। एक समझ तो ऐसा है, दुनिया इकट्ठी कर रहा है, लोग लक्षण तो है ना, कुत्ते के अंडकोश से पैदा हुआ था, और लाखों लोग बैठे उसके शरण में, लानत है। और वो वहां तक भी जाएगी, देख लेना। नहीं तो बताओ कैसे हुआ था? अरे जमीन से पैदा हुआ नहीं, बहुत या फिर धरती माता ही बनी होगी है। जब धरती माता ऐसी गंदी चीज पैदा करेगी, सात्विक ऐसी गंदी चीज पैदा करेगी, तामसिक चीज मान कर दिया, ये धरती कौन से जगह पैदा हुआ? और डल रहा मेडिसिन में, सब में आप भ्रमित हो रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में उतर गए। ये संत ये थ्रेडिंग प्रेडिंग करवा के क्या हाल बना कर अपने चेहरे का बैठ के ये राम कथा सुना रहे, राम जंगल में भटक रहा है जी, पसीने आ रहे हैं, में बैठ कर है। हाँ उसने चला धूप में, वो चला तो उसको धूप में एक बार, तेरा पड़ जाएगा राम के दिन। क्या बकवासबाजी हुई? आप जो कर रहे हो उसको बोलो। भागवत सनातन धर्म की धरोहर है, उसमें डांस हो रहे, नाच रही लुगाई,
पूरी जवान और बाप के मुंह का पाछा लगना चल रही वहां क्या रही है। भागवत साइलेंट गेम है। आप एक पेज पढ़ो भागवत का, और जब एक लाइन पे जब तक नहीं चलो ना दूसरा पेज नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम सिर्फ नहीं करोगे तो होगा क्या। हमारी भागवत है, रामायण है, सनातन धर्म में बहुत कुछ रखा है पूरा का पूरा, पर अनुसरण की बिना एंटरटेनमेंट बना रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो। ये क्या है, ये क्या मतलब है। धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी तो समाज है। हिंदू भी समाज है, मुस्लिम भी समाज है, सिख भी समाज है, समाज है सारे। और इसी में से निकले तो है सब, और कहां से आए सारे। इन गुरुओं ने दिशा बदल दी, और जहां पे ज्यादा पब्लिक होगी राजनीति का खड़ा है, दे दो धर्म का दर्जा। और क्या, गलत नहीं कह रहा हूं मैं गुरु जी, यही है। नहीं तो सनातन से पहले था क्या। सनातन का मतलब है सभी को जीवन दान देना, प्रकृति को बढ़ाना, हर जीव की रक्षा करना, ये है सनातन। ये है सनातन तो। और सनातन का मतलब जीवन दान देना है, मारकाट में जोड़ना नहीं है। ये मुसलमान मार दो, ये हिंदू मार दो, और ये सिख मार दो, ये थोड़ी ना है। अरे वो भी आदमी, हम भी आदमी, कुत्ता भी, कुत्ते में भी आत्मा। ये तो हमारे शास्त्र के, भैंस में भी आत्मा, और आत्मा है तो परमात्मा अंश है, और शरीर देह है, और आत्मा देव है तो देवालय नहीं हो गया शरीर। अगर हमें एक बकरे की बलि दे दें और अपने प्राण बचाएं, तो अपने दर्द काटने के लिए हमने एक देवालय को जोड़ दिया। देख लो आप, गलत नहीं करा मैं। और अपनी जान बचानी थी, मुर्गा काट दिया, बलि दी। माँ काली माता, अरे माँ है वो बलि ले दिया। हमारे गठी माता माँ काली, और काम करती है पूरा, और बिना पत्थर टेके करती है। अगर को तो गोली मारो, यूं भी नहीं करना, यूं भी अंदर से सही हो बोलो और करेगी और काटेगी। गोरखनाथ जी सबसे बड़े ध्यानी, आत्मज्ञानी, और सबसे बड़े सिद्ध महात्मा योगी, इनसे बड़ा रिसर्च में कोई नहीं ज्ञान दाते। आध्यात्मिक साइंटिस्ट है सारे। ये जीवन में आए, इनके साथ साथ साधना चली, सभी शक्तियां कनेक्ट हो। और वीडियो जाएगी, कोई तांत्रिक ना कि बकवास कर रहा है, हम तो वीडियो में कह रहे हैं, क्या दिक्कत है। तुम उन लोगों को डरा, लेकिन विभिन्न पावर भी है, और ये तो चुराई से करते हैं। मानसिक बीमार हो आप, और क्या हो तुम। मैं भी आओ दरबार में, आओ भूतों से मत डरो। एक छोटा तांत्रिक सड़े और आदमी ऊपड़ों बैठ के इलाज करे दरबार में, दारू के पैक मारे, सिगरेट चिल्ला लगा के देगा, सिगरेट आप पी रहा, वो आदमी डरा है तुमने, मैं चीज छोड़ दूंगा। अरे क्या बुद्धि है सारी, मानसिकता खराब होगी। दो चीजें हमारे अंदर, विवेक और ज्ञान इंद्रिया। मैंने कल बता रहा था ना, एक फोन आया किसी का, बुआ मन गई, जब भी पसीने पसीना, जब भी पिलो हो गया, छोटे एक्सीडेंट हो गए, गुर्दे टूट गए। हमारी मनोस्थिति फ्यूज होगी, फोन टूट गई, ज्ञान इंद्रियों पे लगा जाके हमारा डर बैठ गया है। हमारी ज्ञान इंद्रिया फिर क्या होगी, फिर करेगी, कौन करेगा, क्या करेगी ज्ञान इंद्रिया। हम बाथरूम में गए पेशाब करने, बटन दबाया, जोर रखा है, हमारी ज्ञान इंद्रियों ने हमारे शरीर में हमारे पेशाब करना है, निकला है पेशाब। अब आपको पेशाब गिरा तो 15 मिनट रोक दो, और जाते 1 सेकंड में कर दो। बताओ कौन से पंख मारने हैं, वहां क्या करना है। हमारी ज्ञान इंद्रियों में बैठ गया। वीरवार को कपड़े धोए तो मरोगे, शनिवार को तेल लगाया तो मरोगे, इस दिन माता के नहीं गए, फिर माता की धूप नहीं लगी। भगवान हर समय, हर पल, हर दिशा में, कण कण में, वायु के चमड़े चमड़े में विराजमान है। भाई कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। भगवान को नहीं मान मान रहे हो, वहां जा रहे हो। तुम भगवान को मानो ना, गाय की दिशा, इस तरफ भगवान नहीं, इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं। कहां नहीं है भाई, कहां नहीं है। हमने इतना तोड़ा, हमारी माँ बहन कोई भी आती है, कोई भी लेडीज प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना, वो चुप लगा के ध्यान रहेगी, क्योंकि ध्यान उनके पास से ठीक होनी है वहां। और उस टाइम में वो ध्यान कृपा ना करेगी तो फिर ठीक कैसे होगी। उन जाके रूम में भी नहीं जाना थी उन दिनों में, क्यों, ये प्रकृति का भाई। ये तो ऐसा है जैसे पौधे के कुकड़ फूट रही हो, गुरु जी का ध्यान,
कमाल की बात कर रहे हो आप। जो प्रकृति से प्रेम करेगा नारी से भी प्रेम करेगा। मैंने आपको ये बता दिया कि नाथ जी के आगे मैंने रखा था सवाल। और नारी का प्रेम का मतलब वासना नहीं है, प्रकृति का दूसरा रूप है नारी। आप प्रताड़ना दे रहे औरतों को, सिस्टम खराब कर रहे सारा। एक औरत विडो होगी, वो बेचारी जिंदगी भर घर में प्रोग्राम होते रहेंगे, कुछ भी होते रहेंगे, उसको कई प्रोग्रामों में शामिल नहीं हो सकते। क्या बिगड़ गया? और वो में बढ़ रहे वहां, वो क्या हो रहा है? हम इन चीजों को तोड़ना चाह रहे हैं, कोई दोष नहीं लगते बिल्कुल भी। कहां से लगेंगे दोष? इन चीज को पूरा तोड़ रहे हैं हम। जो मतलब बीच में अंधविश्वास है, भगवान को डायरेक्ट मानो, आत्मा या परमात्मा, बीच में कुछ नहीं। अरे स्वस्थ जियो, स्वस्थ रहो। मेडिटेशन हमारा क्या कर रहा है? हमारा शरीर स्वस्थ हो और आत्मा भी स्वस्थ हो, और क्या चाहिए? और भगवान से क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुमने? भगवान से ब्याह करवा दे, मैच करवा दे हमारी। अरे कहां तुम बालक में पढ़ाते? अरे पढ़ो आप, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? क्या होगा? नौकरी लगवा दो, जिले लेके ऊपर से आ जाना, बताओ। अरे हम बैठे 10 लाख में ठेका नहीं लेते, नौकरी लगवाना बैठने का है। क्या बात कर रहे हो तुम? कर्म, कृष्ण भगवान ने भी तो यही कहा है ना, कर्म मान है, कर्म प्रधान है, कर्म करो और आगे बढ़ो। कर्म के बिना गति नहीं है। कर्म से कृपा का वृक्ष उगता है, उसमें प्रबंध ध्यान है, जन कल्याण है, दूसरों की पीड़ा लेना है। कर्म मैं भी सब पूछ रहा, एक घर में रह के एक अपना जीवन बढ़िया जियो। जो आपकी आत्मा कहे कर दो। समाज गलत कह रहा है, भाड़ में जाए, आपकी आत्मा ने दे दी गवाही, कर दो। गलत नहीं कह रहा मैं, आपकी आत्मा तो मना कर योग काम मत करो। मन तो उड़ा रहा है, कर, और डूब के विफल हो जाओ, विफल हो जाओगे। मेरे दिमाग में प्रभाव है ज्यादा, इस बात को समझो पूरा और चलो। किसी आदमी को बताओ क्या पूछना है, बताओ। कोई भी सवाल करना होगा कर लो। जब तक आप नहीं पूछोगे, नहीं समझोगे, तो कुछ रास्ते ही नहीं होंगे। एक तो मैंने मानने मत मारा करो, मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये मैंने सब छोड़ के देख रखा है, कुछ दिक्कत नहीं है। अरे ये ताला मार दिया तो दिक्कत नहीं आई, कमाल कर रहे हो तुम जिस काम को ज्यादा महत्व देते हो ना, वही हाथ नहीं मारते हो। और यूं यूं है बस नाथ जी है जी अपने तो, जो नाथ जी ने अपना भी रखी है सारी, ठेका ले रखा है नाथ जी ने। किसने ले? गलत है, तुमको टाइम दो करो। ये भगवान से मैंने कहा था ना, हम पूरा फिजिक्स पे कर रहे हैं अब। और फिजिक्स में कहां तक पहुंचे? लंबर, S1 रीजन, सर्वाइकल, माइग्रेन ठीक हुए, रिपोर्ट है रिपोर्ट रखी मेरे पास, और डॉक्टर की है, और डॉक्टर का ठीक हुआ है नंबर L4-5 ठीक हुआ है, रिपोर्ट में था। और ट्रेल बोन बैंड होगी बिल्कुल। अपोलो के डॉक्टर ने बोला कि जिंदगी में नहीं बैठ सकते। ठीक है, बैठ तो बैठ बात नहीं है, कब वो पास करूं, रिपोर्ट रखो मेरे पास, पर सरेंडर हो गई। अब दवाई तो मैं भी खाने, मैं कह रहा हूं ना, दवाई की बीमारी दवाई से, जब मेडिकल साइंस इग्नोर कर गई वहां कृपा। अभी भगवान जी है, जरा से देखिए, देखो बिना लगाए उठाई थी ना, ये जो पिछला मतलब ये भगवान जी बैठे, कब बाईपास सर्जरी बोली थी डॉक्टर ने, को खड़े ना को उस समय कब बोली थी बाईपास सर्जरी डॉक्टर ने? 2006 बोली थी, पसीने की होते ना। दवाई कितने दिन खाई आने के बाद? हम खा रहे हो 2006 से नहीं खा रहे, अब रिपोर्ट है और मेडिकल साइंस के हाथ में। पर सरेंडर हो, मान लो, समर्पण चाहिए, बिना समर्पण के रास्ता नहीं। तो हमने सिद्धि करते करते अब की बात जब हम शक्ति दिवस पे गए, जो लोग ध्यान करते हैं गंगा प्रकट होती है। और कोई कहते हैं फंड है, होगा फंड, हमें नहीं प्रदर्शनी लगानी होती है फीलिंग।
तो मैंने ये कहा जो लोग समर्पित है, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक, इन 4 चीजों पर कृपा होगी मांगो। और इसका यज्ञ अभी 2 तारीख को था ना, 2 फरवरी को हमने किया, वो प्रसाद दे जाता। और पहले दिन मैंने गंगा का आह्वान करके बुलाया, और वो वाइब्रेशन थी रूम के अंदर जहां मैं बैठता हूं। एक आदमी था जिसको वाइब्रेशन था, एक आदमी, और बाबूराम खड़ा हो गया। सबसे नकारात्मक आदमी, बेकार और नकारात्मक, बुरा मानने बात। मैंने किसी की भलाई नहीं सुधर जा। तूने क्या सुनाई दिया तो मैंने गंगा बुलाई? क्या बात? होश में था ना? और कौन दिखाई दिया? एक बात दिखाई दे रहा, मैंने बताई थी ना, विष्णु भगवान ने गंगा की सीधी संग को जाकर मेरा तो बता रहा था, बाकी किसी को नहीं सुन गया। और ये आदमी अगली बार गंगा कृपा करके बुला रहे तो कहते हैं कमाल हो गया, मुझे कुछ नहीं जाता। तुम देखो, तुम जो सुन रहे समझ रहे तो तुम आप देखो। और ऐसे गिरे लोग, और राकेश आता मुरादाबाद से, वो तो ऐसे गिरा था, अगर बेड पे गिर जाता ना सिर फट जाता उसका, जैसे किसी ने उठा कर फेंक दिया, इतने जोर का गिरा था वहां। तो हुआ था। सिद्धि है, समर्पण का विषय है, आस्था का विषय है, आंतरिक चेतना जागृत करने का विषय है, परमात्मा से कनेक्टिविटी का विषय है। हाथ दे रखे, दिमाग दे रखा, आंख दे रखी, नाक दे रखा, सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए भगवान ने सब कुछ करने के लिए। मेहनत करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, काम करो, सिस्टम में बढ़ो। और ये आज तक एक आदमी बता दो चौराहे कर हुआ है, तभी बांधा उल्टा सीधा चढ़वाया। और मैं तो यूं भी कहता हूँ, आप लोगों के गांव में, शहर में बोलने में पत्ते बढ़ रहे ना, ये वहां भी जाए तो एक बार वहां पे नू मत जाओ कि नू कर दो, सफाई करके आओ, पोछा मार के आओ, मंदिर को सुंदर बना के आओ। भगवान तो घर में भी है, वही नहीं है, पर ये परमात्मा का घर है भाई। सनातन धर्म को जिंदा रखने का साधन है मंदिर। वहां पे जाओ, दान दो, पंडित जी बैठे पुजारी उसकी सेवा कर दो, मंदिर में सफाई करके आओ, गंद है उसको साफ करके आओ, तब दोनों की चप्पल पे दबा करो। हम क्यों पीछे जा रहे? यही रीजन है। बात गुरुद्वारा में करते थे, वहां की सफाई करते हैं, यहाँ जुड़ रहे हो, यहाँ भी तो डोनेशन भी तो बड़ा हो, इसको सिंधी ठीक लगती है। हर आदमी अपने मोहल्ले के मंदिर में एक बार हफ्ते में जरूर जाएगा, और मंदिर में जाके भीख नहीं मांगेगा, मंदिर में सफाई करेगा, कोई चीज लगवाएगा, कुछ भी करेगा। हमें पुजारियों की मंदिरों में और तीर्थ स्थलों पे सफाई कर्मचारियों की जरूरत क्यों पड़ी? हम नहीं करते, क्यों पड़ी? कीर्तन खान पुजारी करने पड़ गया तो साधन। अब हमारे यहाँ हरियाणा में, हमारे यहाँ के ब्राह्मण को बैठे, क्यों इज्जत नहीं रही? बाहर करके भगवान बैठे। हम गंगा पे जाते हैं, एक आदमी एक जगह बैठो, 5 फुट का दायरा साफ करो ना, हम 25 फुट तक दौड़े देखा मैं वहां, पात्र के कहां खा गए, कपड़े निकालते वहीं डालते हैं गंगा पे। और है नहीं गंगा मंदिर, गंगा से बड़ा तो मैंने तो मंदिर लगे। हम जब भी जाते हैं, आधा किलोमीटर का घाट है, एक दिन उसको पूरा चमकाते हैं वहां। और मेरे पास 7 आदमी को नहीं, 1000 आदमी हो ना वहां, साउथ वालों के घाट से लेकर मैं विश्वकर्मा घाट तक साथ करूंगा। ये सरकार के काम थोड़ी ना है। सफाई कर्मचारी ने तो खाली सुबह में टाइम पाया झाड़ू मार गया, अरे दिन में गंदो हम फैला रहे हैं ना। इन चीजों पे सभी ध्यान देंगे, ये भी अध्यात्म में शामिल है। आप अपने घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल गए, स्कूल से आए, बस्ता घेर का बाहर भाग गए, काम करके नहीं गए, मास्टर ने तो थप्पड़ मार दिए, मास्टर का सिर फोड़ो, स्कूल में चले गए। बदतमीज इंसान है। सारे बालक पढ़ते नहीं, आवारागर्दी करते, तो मास्टरों के सिर पर चढ़ गया वहां, क्या इज्जत करेंगे फिर मास्टरों की वो? आप अपने बच्चों का सिलेबस देखो, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मास्टर के पास फिर कंप्लेंट करवा कि पढ़ता नहीं, इसको संभाल नहीं। ये भी अध्यापन में शामिल है।
जब आपका गृहस्थाश्रम मेंटेन नहीं हो रहा, गृहस्थाश्रम नहीं बोल रहे, बदतमीज हो रहे घर में, सेंस नहीं बोलने की, कोई बदतमीजी बुरा कर रहे घरों में आप लोग, तो फिर गुरु के आश्रम में क्या रखा है? पहले तो अपने गृहस्थाश्रम को मेंटेन करोगे, वहां से पॉजिटिविटी शुरू होगी, फिर बाहर आओगे, गुरुओं के द्वार पे जाओगे, फिर वहां सकारात्मक ऊर्जा संचार होगा आपके अंदर। ये सारे रास्ते हैं। यज्ञ करो, ध्यान करो, समर्पित भाव से रहो परमात्मा की शरण में, और भाई जहां तक होगा मैं भी वहीं तक कर सकता, मैं भगवान थोड़ी ना हूं। ये तो नाथ जी आए की है, इन्होंने रास्ते दिए, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। आपसे नीचे स्टेज हूं मैं, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी बड़ी गिनस फूट गई, ये महाराज जी का प्रेशर है जो बोल रहा हूं मैं, मुझे इससे क्या मिल रहा है? इसकी अलग फीस मिलेगी या इसका अलग कुछ होगा? तू वो देख, ये कर, देखिए इंदर, ये चौकियां, मैं नाम मत लेना साधु में, क्या साधु में थे? 4 साल एक दिन चुके रहे इंदर, कुछ कोई फीलिंग नहीं हुई ना, और किसी काम के नहीं हुए, ये प्रॉब्लम है। कोई यहाँ कितने दिन हुए? 2.5 महीने हुए ना तक, कल, और 2.5 महीने में मेडिकल रिपोर्ट कंप्लीट थी, फिर क्यों नहीं रिपोर्ट में आ रहा? और मैं कैसे करूंगा? इन्होंने सरेंडर होकर ध्यान लगाया, हमने तो रास्ता दिया ना, इन्होंने कंप्लीट ध्यान लगाया और अब मैंने यहां बता दिया, जब वो अंदर ध्यान दिया ना, अपने अंदर जाओ, अंधकार दिखाई देगा, रोशनी दिखाई देगी, वहां जाओ, उसमें गुम हो जाओ, दिमाग को खाली कर दो, गलियों में मत भटको। हाँ जी, खाली करके दिमाग बन गया था, तब मैंने मेरा आध घंटा हो गया खाली। आपको पता है मैंने आध घंटा हो गया, बंद करे खोल नहीं पे, कहाँ है खाली, कहाँ है खाली? आपके दिमाग में तो गया 2 से 5 मिनट बाद बंद गया, कहाँ है खाली? यूं भी नहीं गिरा होना चाहिए, जब है खाली आपको नू होना ही नहीं चाहिए। मैंने किस टाइम आंख बंद करी और क्या टाइम हो गया वो अंतर दिया, और जब मैं ट्राई नहीं देता, चाहे रात को लास्ट टाइम करो, सब कुछ होगा। अरे मेरे तो साथ नहीं, मैं घबराहट जल्दी था, मैं सही कह रहा हूँ। हम नाथ जी की शरण में आए, चलते गए, स्टेप बाय स्टेप चलते गए, और कुछ तो ठीक हुए, मैं तो यूं कहूंगा साफ शब्दों में कर है। गुरु जी ने तो बोल दिया, तो नहीं